सभी को अपने धर्म पर बहुत गर्व होता है। मैं एक सनातन धर्मी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व है। इसका कारण भी है, हम स्त्री शक्ति की बात करते हैं तो वो महीना चल रहा है जब हिंदू धर्म में स्त्री को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो पहले नारी के लिए कुछ लाइनें समर्पित हैं। नर में जब हम कुछ मात्राएं जोड़ देते हैं तो वो नारी हो जाता है। कि नर को नारी होने में थोड़ा और अधिक होना होगा। सरल सी वर्णों की जोड़ी नहीं, कुछ मात्राओं के बल से थोड़ा और जटिल होना होगा। और ना तब था ना अब भी ये जब मौन होगा। ना तब था ना अब भी ये जब मौन होगा। स्त्री का अपमान परिणाम कुछ और नहीं, महाभारत और रामायण सा रण होगा। और आप सबने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने उसी से प्रेरित होकर 2 लाइनें लिखी थी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और धूल चटाई जिसने रण में अंग्रेजों को, हाँ वो एक नारी थी। हम ना कहेंगे मर्दानी थी, पहुंचाने को मृत्यु लोग जो चढ़ी मर्द की छाती पर, हाँ खूब लड़ी शेरनी वो झांसी वाली रानी थी। और आज 2 अक्टूबर, शायद भूल गए सब, कोई नहीं, समझदार हो रहे हैं सब लोग, गांधी जयंती है। तो आपने सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उसी से प्रेरित होकर 2 लाइनें हैं। कौन कहता है अहिंसा थी हथियार, जाकर देखो उन तलवारों पर ढालों पर। कौन कहता है अहिंसा थी हथियार, जाकर देखो लिखे हैं कितने ही बलिदान उन तलवारों पर ढालों पर। और झोंकी जिंदगी कितनों ने अपनी आग में, चढ़ी कितनी ही जवानियां फांसी के फंदों पर। और ना मानो तो देखो गगन अनंत में, बलिदान के रंग केसरी को रखा तिरंगे ने सबसे ऊपर। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। इसका मैं शीर्षक नहीं दे पाई, ये मैंने लिखी है हमारे देश के सैनिक पर। मेरे पापा भी आर्मी से हैं, तो मैं तब नहीं समझ पाती थी, मगर अब समझ चुकी हूँ। एक तो वो मर्द होता है तो जज्बात छुपाना उसके खून में ही है, दूसरा वो सैनिक है तो उसे छुपाना ही पड़ेगा। तो हाँ वो फौलादी भी पिघलता है, बस दर्द पर उसे कहीं पर्दा लगाना पड़ता है। और चट्टानी से उस सीने में कहीं एक छोटे से बच्चे का दिल भी पलता है। कि जिसकी कोख का जाया है, उसकी शान क्या भारत माँ की शान से कम होगी। और आ गया होगा कलेजा हलक तक, जब बूढ़ी माँ वीरान उस घर में अकेली छोड़ी होगी। और उस बहादुर की आंखें नम हो आई होंगी खुद ही, जब बाप की बूढ़ी आंखों में जिंदगी भर की थकावट देखी होगी। कि होगा वो कितनी कश्मकश में, अभी कुछ पल पहले ही किए वचन साथ रहने के। और देखो बिल्कुल अभी वो उन्हें झुठला रहा था कि मेरी मिट्टी से आया है बुलावा, कर लिया दिल पत्थर, घर की दहलीज पर ही उस नवेली को अकेली छोड़कर वो जा रहा था। जब उनके
बहुत दिनों में छुट्टियां मिलती हैं, तो जब वो आते हैं तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो उनको देख नहीं पाते बड़ा होते हुए। आता हूँ जब घर महीनों में, कि आता हूँ जब घर महीनों में, मेरी नन्ही सी परी में एक पंख नया लग जाता है। कि आता हूँ जब घर महीनों में, मेरी नन्ही सी परी में एक पंख नया लग जाता है, और नहीं रह पाता साक्षी मैं उसके जीवन के इस सफ़र का। यही सोचकर शायद उसके दिल का कोई कोना मायूस रह जाता है। और कितना मुश्किल होगा नन्ही उंगलियों से खुद का हाथ छुड़ा पाना। और ज़्यादा मुश्किल होगा चिल्लाने पर उसके, रुको पापा, सुनकर बिना मुड़े सीधे चले जाना। अरे समझेगा क्या कोई दिल उनका, हमारी ही तरह इसी मिट्टी के वो भी बनते हैं। बस हैं देश को समर्पित इसलिए जिस बातों को दिल में छुपा कर रखते हैं। और अंत में मैंने अपनी तरफ से कुछ समर्पित किया है। पड़ जाता है दिल पर पत्थर, आंखों ने खुद ही दरिया बहाया है। आज पड़ती है कानों में खबर जब खबर ये कि आज मेरे देश का कोई वीर शहादत से जा मिला है। देखा नहीं है भगवान, बस सुना है इतना कि पावन सा निश्चल होता है, तेरी रक्षा करता है। हाँ हूँ मैं गुरूर से और चलती हूँ, हूँ मैं हिफाजत से और चलती हूँ गुरूर में। मैंने अपने खुदा को सरहद पर बैठे उस फौजी में देखा है। धन्यवाद।